Hello children, today we are going to start with chapter 12, that is healthcare facilities. So here in this chapter I will tell you about some important instruments, surgery. आप डिफरेंट डिजीज को कौन से वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हो एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कुछ बेसिक हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे. सो पीपल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन टू स्टे हेल्थी. भाई हर लोग क्या करते हैं, अगर आपको हेल्थी रहना है तो आपको अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो फॉर दैट टुडे मैन इज लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर एज नेवर बिफोर. He has developed new methods of treatment and sophisticated machines. So in this lesson we will study about some common medical instrument and some useful medicine. तो अगर हम बात करें कुछ important instruments के, जैसे थर्मोमीटर. So थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर. एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ थर्मोमीटर. फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर हम इसको यूज करते हैं मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो चाहे वो सेल्सियस में हो. और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दैट इज 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस. व्हेनेवर देयर इज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी, देखो जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं, राइट. So earlier the intensity of fever was judged either by touching the body or by feeling the pulse. Today we can accurately measure the temperature and with the help of thermometer to measure the intensity of the fever. तो थर्मामीटर जो है उसको हम माउथ में रखते हैं या फिर अंडर द आर्मपिट रखते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को नाप सकते हैं. तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर थर्मामीटर. ये किसने डेवलप करा था, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट. और कब करा था, 1750 CE में, right? And a thermometer is a small glass tube filled with a bulb having mercury at one end. When we have fever, mercury की जो ट्यूब है वो राइज करती है and we read the temperature on the scale marked on the thermometer. The scale है वो रेंज करता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट to 1110 फ़ारेनहाइट. And some thermometer are marked in both the degree फ़ारेनहाइट और Celsius. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है behind the invention of the microscope. Lenses was also known about for 400 year ago. इनसे हम स्पेक्टिकल बनाते हैं जो हमारे विजन को करेक्ट करता है, जहां विजन वीक होता है आईसाइट. The owner of the spectacle shop is the town in Holland happened to look at the fly. Two lenses kept one behind other. The fly looked as big as a lamb and with then he prepared a toy called flea glass. और toy become very popular आज European countries में. When Galileo, a Italian scientist, heard about this flea glass, उसने एक उसका यूज करके एक डिवाइस बनाई दैट इज माइक्रोस्कोप एंड ग्रेजुअली मोर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप वर मेड. डॉक्टर एंड बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज करा जिससे वो एग्जामिन कर सकते थे सेवरल टिनी जर्म्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज. पावरफुल जो माइक्रोस्कोप थे ये डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को इनेबल करता है कि आप डिफरेंट डिजीज को क्या उनके कॉजेज हैं उनको एनालाइज करो एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट मेथड्स टू क्योर दोज डिजीज. फिर हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की, विच इज यूज्ड टू हियर हार्ट बीट एंड साउंड्स ऑफ लंग. और जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये किसने इन्वेंट करा था, डॉक्टर रेने लैनेक. एंड द स्टोरी बिहाइंड दिस इन्वेंशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. वंस डॉक्टर लैनेक नोटिस दैट टू चिल्ड्रन whispering through ends of the long hollow log of wood. The boy told him that he could hear the faintest sound through the log. And then what happened, the doctor come back to his clinic, he rolled a newspaper into a tube और उसको एक पेशेंट के चेस्ट पे रखा और एक उसने सुना अपने ईयर से. और उसने क्या ऑब्जर्व करा, दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एयर इन द लंग्स. एंड दिस ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है स्टेथोस्कोप का. नेक्स्ट इज एक्सरे विच वाज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉर्नर ड्रॉन्टेन इन 1986 विच is used to locate fracture. जहाँ भी फ्रैक्चर होता है बॉडी में उसको लोकेट करते हैं. Besides X-ray, we have very sophisticated machine जिसको हम CT स्कैन कहते हैं, that is computed tomography, ultrasound, MRI. ये मशीन हेल्प करती है डॉक्टर को गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. देन ECG होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन. और EEG होता है आपका इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राफी. मीन्स इससे आप अपने हार्ट को, ब्रेन को, दोनों को मॉनिटर कर सकते हो. देन व्हाट इज लेजर, दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन. मतलब आपको कट करने की जरूरत नहीं है, बिना कटिंग के आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो. नाउ सर्जरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो किसके साथ डील करती है,
It deals with the treatment of disease or injuries, right? Or deformities. So the doctor who performs the operation is called surgeon, और surgeon जो होते हैं वो specially trained होते हैं जो complicated जो cases होते हैं उनको perform करते हैं, and there needs a variety of instrument, and India is known for surgery in ancient time. So to operate the some of the most complex organ of the body is a brain, heart, lung, kidney. The surgeon remove or replace damaged organ. क्या करता है? Remove करता है या फिर जो damaged organ होता है उसको replace कर देता है. And transplanting of organ is the major operations. So wonder medicines क्या है earlier? People did not know about the cause of disease and their treatment. They consulted the doctor and magicians. और मतलब लोग पहले ना evil spirits में believe करते थे. ठीक है? So what happened? The body increased. People came to know as a cause of several diseases. They discovered several new medicines. Quinine was discovered to cure malaria. Quinine को हम use करते हैं मलेरिया को क्योर करने के. पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है which was discovered by Alexander Fleming in 1928. राइट? इससे आप क्या कर सकते हो? फेटल डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस उसको कंट्रोल कर सकते हैं. We cannot imagine surgery today without anesthesia. क्लोरोफ्लोरोम एक फर्स्ट मेडिसिन थी जिसको हम एज अ एनेस्थीसिया यूज करते हैं, एंड जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोम इन मेडिसिन. व्हेन अ पर्सन इनहेल्स, ऐसे पर्सन उसको इनहेल करता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई पेन फील नहीं होता है. प्रिवेंटिंग डिजीज वैक्सीनेशन. It is believed that prevention is better than cure. Number of lives are being saved for taking prevention. Right, like smallpox, they are treated in 1796. Edward Jenner, an English doctor, he discovered the vaccine. उन्होंने एक वैक्सीन डिस्कवर करी to prevent smallpox. सबसे इंटरेस्टिंग थी, and he would never get smallpox. भाई दोबारा इसको कभी होंगी नहीं. So cowpox भी एक डिजीज था that human being get from cattle, and it is milder than smallpox. Dr. Jenner conclude that जो cowpox है वो प्रोटेक्ट कर सकता है हमें किसके अगेंस्ट? smallpox के. So he thought that protection could be transferred. भाई आप protection को transfer कर दो एक person से दूसरे person पे. So he inculcated 8 years body with cowpox obtained from a milkmaid as accepted. The boy suffered from the mild cowpox and recovered soon. So the boy did not get smallpox. Jenner found a wonderful pet protection. सबसे wonderful protection रहा, and this vaccine has helped to remove smallpox. इसने क्या करा? पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को रिमूव कर दिया. ये जो प्रैक्टिस थी वैक्सीनेशन की वाइड स्प्रेड हो गई. फिर लोइस पास्चर आ जाता है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे. ही वर्क ऑन द वैक्सीन्स एंड ही बिलीव दैट डिजीज इट्स ओन प्रिवेंशन. भाई डिजीज अपने आप में मतलब आप उसको अपने आप प्रिवेंट कर सकते हो. It does not research to find out the causes of other diseases. So he was above to identify various germs that cause disease. He discovered that germs could be killed by heat. आप germs को किससे मार सकते हो? Heat से मार सकते. Then we have asbestos. It's about 150 years ago. Wounds can caused by injuries or operations. About 150 years ago, wounds caused by the injuries or operation often get infected with germs. यहाँ पे क्या होता है? इससे क्या होता है? बहुत बार डेथ भी हो जाती है. तो जोसेफ लिस्टर, इंग्लिश सर्जन वर्किंग ऑन Pasteur's findings, he devised a system of asbestos. He used carbonic spray in operations theaters to reduce spread of germs. He also insisted what? यूज ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट. मतलब आप स्टरलाइज करो, जैसे नीडल है, नाइफ है, आपका सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, टू मेक फ्री germ free. It is similar to the process of pesticide disinfectants like DDT. They all are sprayed in hospitals and home, और streets में भी करा जाता है जिससे आप germs को kills कर सके. Then is population explosion of India is about 140 crore, increasing at the rapid rate. Better healthcare and medical facilities have given us healthier and longer lives. So, but the birth rate has not fallen. So, इससे क्या होता है? आपका rapid increase हो रहा है population में. इसी को ही हम population explosion कहते हैं. यहाँ पे क्या होता है इसकी वजह से? भाई क्या क्या causes होंगे? भाई population explosion होगा तो उसके क्या क्या causes होंगे? एक तो food shortage होगा, water की shortage होगी, housing, employment, and this has also caused deterioration in the standard of living of masses. If we want to live happily, the increase in population must be checked. People must have a small family. और ये different family planning measures को adopt करते हैं. Now, what are the basic healthcare? देखो, air, water and food. आपको पता है ये तीनों चीज हमारी basic need है. And but all these are polluted and infected with germs. So we are infected with several diseases through this media. We can keep ourselves healthy if we observe some basic rules. ये जो basic rules है ये आपको देखने को मिलता है. We should keep our surrounding clean.
वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, वी शुड नॉट वॉक बेयरफुट, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में एंटर करेंगे। एंड वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको हैंड वॉश करनी। एंड वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्थी न्यूट्रिशियस फूड, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.